मॉर्निंग एवरीवन। हमारी क्लास 11th कंटिन्यू है। मैथ्स की क्लास शुरू हो चुकी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी शुरू कर चुका था। आज समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की n पदों का योग मैं पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपको सीरीज के बारे में पता चल चुका था। एपी कौन होती है ये बात अच्छे से जानते हैं। ऐसे तो चलती है। मैंने कल तक निकलवाया 50वां टर्म, n वां टर्म। आज मामला आ गया चलते चलते इसके 50 टर्म हैं। कितने टर्म हैं? 50 टर्म है। बोला आज सबको जोड़ के दिखाओ। तो पता चला भैया आकाश को लगे जोड़ने लगा, जोड़ते जोड़ते पता चला बेहोश हो गए। 5 2 7 8 7 15 15 11 26 26 14 40 चलत चलत 50 में एक ठो गायब हो गया तो 15 जोड़े गलत हो गए। यानी सूत्र किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र बिल्कुल सरल सा है, बस आज यही लगाना है। गणित बहुत जानते 11th की मैथ बहुत आसान है। 11th क्या हमें तो लगता है मैथ ही बहुत आसान होती है। सूत्र याद हो गए? n/2 2a + n-1 * d। 10 में यही था। बिल्कुल था। हाँ 10 का है। अब इसके बाद 10 का पूछ लेंगे, लास्ट है। इसके बाद अभी एक ही 5 एक्सरसाइज और है। यहाँ से 10 का काम करना। 10 यहीं तक था। हाँ 10 यहीं तक है। तो आज यही लगाना है। अब क्या हमसे एक बार सवाल लगवाओगे कहता हो 3 6 9 12 क्या रहा 10 पदों का योग निकालना। 10 पदों का हमसे लगवाओगे? लठ से मारेंगे, दूसरों में लगाएंगे हम, समझे कि नहीं? और तीसरा वाला लगा देंगे, तीसरा वाला लगा देंगे। कह रहे log e बेस पर a, log e बेस पर प्लस log e बेस पर a² / b प्लस log e बेस पर a³ / b²। कह रहा है एक समांतर श्रेणी है, इसके n पदों का योग बताओ। कितने पदों का? तो n पदों के योग का सूत्र ही हमारे पास है n/2 2a। a की जगह पर यही है, बोलो बेस पर a प्लस n-1 * d। इसमें से इसको घटाना होगा। तो इसको जब घटाने जाएंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी खोल ले तो आसान हो जाए। जो घात होती है वो लॉग में आगे आ जाती है और अपान में है तो माइनस हो जाता है। ये इस फंक्शन की वैल्यू हो गई अनुज। जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी संख्या पर घात लगी तो लॉग की कंसेप्ट कहती है कि log n की पावर n हो तो इसे n log n है ना। हाँ घात आगे और जो अपान में होता है वो माइनस लिखा जाता है। तो ये इसमें इसे घटाना, इसमें तो इसे माइनस करेंगे तो log e बेस पर a, log e बेस पर तो ये मेरा d है। ये क्या है? 2 में 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा। log e बेस पर a माइनस log e बेस पर b। बोलो ये मेरा d है। तो n/2 2a + n-1 * d। d की जगह क्या लिख सकते हैं? log a माइनस log b से log a/b भी लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकता हूँ। हम तो सलाह देंगे कि अब ज़्यादा कलाकारी करने से मेडल नहीं मिलेगा, यही हमारा आंसर है। ये बेस्ट सोल्यूशन है मतलब इस सवाल का। और बहुमन कर रहा हो भैया क्या गुणा कर लो, 2 कट जाए n log a लिखा जाए, ले लो, ले करवाई दे। 2 कटेगा तो क्या लिखा जाएगा? n log e बेस पर a। देखो गुणा कर रहा हूँ प्लस n-1 * n/2 और log e बेस पर a/b। ये भी लिखा जा सकता था, नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता। लाग का कोई चैप्टर नहीं, लाग का कोई चैप्टर लॉग 9th में होता था। वो अब CBSE के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं बाबा गांजा, तो उन्होंने हटवा दिया। लॉग नहीं है, लॉग आपको कभी पढ़ने में नहीं देगा। मैं स्पेशल पढ़ा दूंगा अलग से। लॉग ऐसी चीज़ है कि बिना लॉग के ज़िंदगी नहीं चलती दोस्त। लेकिन अब वो छुतियापा फैलाया जा रहा है उसी स्तर का। किसी की नकल करोगे तो छुतियापा ना फैलाओगे, असली तो नहीं बनोगे। वही की नकल अरे ऐसे कर, ऐसे एक्टिंग करते हैं, हम भी एक्टिंग करेंगे। नहीं पढ़ाएंगे तब। हाँ तो अभी आज भेज दे। बहुत शानदार वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं उसको 11th के बच्चों के स्पेशली तैयार किया।
भेज दूंगा तो देख लें। लॉ के कंसेप्ट का एक वीडियो भेज दूंगा, एक्स्ट्रा देख लेना उसको, तो बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो ज़िंदगी नहीं है। और मैंने एक वीडियो में ही सारे कंसेप्ट बताए हैं बहुत बढ़िया से। लॉ के कंसेप्ट का एक वीडियो भेज दूंगा, देख लेना थोड़ा सा मेहनत करके, ठीक है ना, ग्रुप पे भेज दूंगा। सब कुछ मैंने बैकअप में हर चीज़ रखी है, कब किसी ज़रूरत पड़ जाए। अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसका तो फायदा उठाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। अगला सवाल क्या है, 100 और 1000 के मध्य, कितने 100 और 1000 के मध्य वह सारी संख्याओं का योगफल निकालिए जो 5 के गुणज है। 100 और 1000 के मध्य जितनी ऐसी संख्याएं जो 5 का गुणज है, तो पहली तो 105 ही होगी, अगली 110 होगी, फिर 115 होगी, आखिरी 995 होगी। पहले 100 नहीं देगा। हाँ, अब इसको तो बोला तो इसके मध्य, तो मैं लिख रहा हूँ ना, तो इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, इसके मध्य वाले सारे। तो सबसे पहले ये एक समांतर श्रेणी है, 995 इसका कौन सा पद, जब तक पदों की संख्या नहीं निकलेगी तब तक n पदों के योग का सूत्र नहीं लगेगा। भाई n पदों के योग का सूत्र लगा रहे तो यस n बराबर n/2, 2a तो है, n-1 इंटू डी भी है, और जब तक n नहीं मिलेगा तब तक बात बनेगी क्या। तो ये इस श्रेणी का अंतिम पद हो गया, यानी n वां पद, तो n वां पद हो गया 995, a हो गया 105, वही कल वाला सूत्र n-1 इंटू डी। इसको झोलो, n की वैल्यू निकालो और उसको यहाँ सजाओ और निकल के यहाँ से भाग के जाओ। चाहे कोई चक्कर है, बस सूत्र में बैठाओ, भागो, लगाओ। लेकिन गणित देखो एक विषय है जिसको आपको खूब प्रैक्टिस करने में मजा आनी चाहिए। लगाने बैठ के लग रहा है तब तक मजा आ रही है, जो न लगे छोड़ दे, खत्म कर, सजा ना बनाओ उसको। फिर लग नहीं रहा है तो मार माथा सारा किताब काफी फाड़े पड़े, नहीं लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ मत करो, टेंशन मत लो। नहीं आ रहा है छोड़ दो, जो तुम्हारी टेंशन है वो 10 सेकंड की है मेरे लिए। जो तुम्हें नहीं आ रहा है, तुमने देखा, अनुभव किया महीने भर में, जो तुम्हारी टेंशन आधे घंटे की थी, जिसको मैंने आधे घंटे सॉल्व किया, सिर्फ आधे मिनट में सॉल्व हो जाती है। अच्छा बताओ, कोई सवाल भैया तक ऐसा आ जाए कि तुम्हारा आधे घंटे लगा रहा हूँ, मुझसे आधे सेकंड में, आधे मिनट में ना आ जाओ, तो आधे मिनट का ही सवाल है। मेरा कहना है मैथ और फिजिक्स ये सिर्फ 30 सेकंड और 1.5 लाइन का खेल है। सवाल चाहे जब टेस्ट करना। आगे सवाल बढ़ाऊँ, माइक नहीं लगाना है कहीं जैसे पकड़ रहा होगा कुछ ना कुछ। खेल समझ में आ गया कि नहीं। अगला सवाल क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 16वें, तो भैया कल ही बताए थे चौथा पद a + 3d होगा, ये समझते हैं कि नहीं, और 16वां पद a + 15d होगा। पक्का है ना ये। चौथे और 16वें पदों का योगफल 8 है। तो कह रहे श्रेणी के 19 पद, इस श्रेणी के आनंद 19 पद, तो 19/2 2a + n-1 यानी 19 - 1 इंटू डी। बोलो, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के 14वें और 16वें पदों का योगफल, चौथा और 16वें पदों का योगफल 19 8 है। कह रहा है 19 पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल, तो इसको देखो ये कितना हो गया, 2a हो गया, ये कितना हो गया 18d हो गया, बराबर क्या है, ये भी तो 2a + 18d है। तो इसकी जगह क्या लिख दें, क्या लिख दें, इसको किससे काटें, आंसर कितना आएगा, नहीं समझे, पकड़े कि नहीं कह रहा है किसी श्रेणी के चौथे और 16वें पद का योग 8, ये रहा चौथा पद, ये रहा 16वां पद, तो ये समीकरण तैयार। तो कह रहा है 19 पदों का योगफल बताओ, हो गया क्या। अगला सवाल, सूत्र की सहायता से 50 और 100 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल, बेकार का सवाल है, छोड़ देता हूं मैं। 50 और 100 के बीच में सम संख्याएं 52 से शुरू होंगे, 98 तक जाएंगे, 52 से शुरू करेंगे, हाँ 98 तक जाएंगे, छोड़ देता हूं। किसी व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय है 3 लाख रुपए, कितनी है, पहले साल इसने कमाए 3 लाख, हर साल 10,000 बढ़ती रही, हर साल कह रहा है 20 वर्षों में कितना पाए, 20 साल में
तो इसके 20 पद हो गए कि नहीं हो गए? तो 20 पदों का योग निकाल दो। 20 का 10,000 हो जाएगा। डी 10,000 हो जाएगा। ए हमारे पास है 20 यन हो गया 20 निकल जाएगा। हाँ, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है तो ए बराबर 2। बोलो प्रथम 5 पदों का योगफल। प्रथम 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4। अगले 5 पद जो हैं वहाँ यन तो 5 ही आएगा, लेकिन जो छठवां पद होगा वो मेरा ए बन जाएगा प्रथम पद के रूप में। नहीं समझे? जो छठवां पद होगा वो मेरा क्या बन जाएगा? अगले 5 पद नहीं, जो छठवां पद होगा वो मेरा प्रथम पद बनेगा। तो 2a के जगह पर a प्लस 5d, a प्लस बोलो ना। और यहाँ a तो मेरा 2 था, a मेरा क्या था? कह रहा है प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पद, तो यन तो 5 ही आएगा, लेकिन जो अगला होगा वो छठवां पद a की जगह पर आएगा ना। तो तुम्हारा पता छठवां पद a प्लस 5d होगा, जिसमें a तो 2 है। 5 माइनस 1 इंटू डी, सीरीज वही है ना, का चौथाई है। अगले 5 पदों के योगफल का चौथाई है। ये जो है अगले 5 पदों के योगफल का क्या है? चौथाई है। तो इसके आगे और क्या लगाना पड़ेगा? ये जो वैल्यू है अगले 5 पदों के योगफल का क्या है? तो कह रहा है दर्शाइए कि 20वां पद, दर्शाइए कि 20वां पद माइनस 112 है। माइनस 112 है, ऐसा कुछ निकालना है। तो हो गया 20वां पद वाले तो a प्लस 19d, ए मालूम है डी, इससे निकल जाए। अब इससे डी निकल जाएगा ना। ऐसे ऐसे काट डालो, ऐसे ऐसे गुणा कर डालो, ऐसे ऐसे गुज जाओ, डी की वैल्यू निकाल लो और डी की वैल्यू यहाँ सजा दो। ए मालूम है 20वां पद निकाल के दिखा क्या? हो गया, बेकार की बातें मत करो। समझे कि नहीं? यही है, यही है। अब देखो फर्जी साला एक पेज निपोरा लहसुन लिखे हैं, बच्चा दिमाग ख़राब हो जाए फालतू। छोट लड़का सारा डरवाई देता है। नवों बताई दे। कह रहा है फलानवा श्रेणी के कुछ पदों का योगफल से 116 है वाला अंतिम पद बताओ। तो पहले पदों की संख्या निकाल लें। और का कुछ पदों का, मुझे पता नहीं कितने पदों का, तो कहते n पदों का। n पदों का योगफल 100 n/2 2a n-1 इंटू डी। डी कितना है? -3। ऐसे n निकल जाए। और कह रहा है अंतिम पद बताओ। अंतिम पद वही nवां पद होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। सही बात है कि नहीं? ये तुमको पता है, यानी यहाँ से पता चल जाएगा डी तुमको पता है। यही है, बेकार बातें हुई कि नहीं? 9C लगाओ। 3-4 सवाल बहुत भयानक फाड़ू होंगे, वो तुमसे फंस जाएंगे, तुम लगा नहीं पाओगे। पहले से नंबर नहीं बता दूंगा, नहीं तुम पहले से छोड़ दोगे। हाँ, पहले से नंबर नहीं बताऊंगा, नहीं तुम पहले छोड़ दोगे। नहीं तो हम तो कौन वाला बता बेटा? a प्लस यल। अच्छा, उसको बता दे कहाँ से आ गया है। रुक जा, एक बता दे, रुक जा। जो n पदों के योग का सूत्र था उसे हमने ये लिखा था। हमने ये लिखा या तुम ये भी जानते हो? 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही हम तुम जानते हैं। एक काम करो, और 2a को ऐसे लिखो a प्लस ए, और a प्लस n-1 इंटू डी मैंने कल बताया था यनवा पद। यनवा पद ही तो अंतिम पद होगा। यल माने लास्ट, यल माने लास्ट माने tn, और tn इज इक्वल टू क्या था? n/2। समझे कि नहीं भाई? ये है क्या? यनवा पद। और किसी श्रेणी का यनवा पद ही तो अंतिम पद होता है। अंतिम पद को यल कहते हैं, लास्ट। ठीक है ना? कुछ ज़रूरत ही नहीं, उसकी फर्जी लिख रखा है, कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो आज लगाओगे इसको? सी खत्म होनी चाहिए पक्का पक्का। कल खाली हाथ नहीं आएंगे। नहीं सर, जितना बने उतना। हाँ बिल्कुल। तो 3-4 सवाल ऐसा होगा जो बिल्कुल तुम समझ ही नहीं पाओगे, साला शुरू क्या करें लगाएं क्या। तो उतना मैं फिर एक्सक्यूज कर दूंगा तुम्हें। उलझना नहीं जल्दी फर्जी उसको।